हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, और बिना कुछ देर हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन। अच्छे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न्स सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है भाई, चल। डिफरेंशिएशन तो बिना कुछ टाइम गवाए हुए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कैसे कि फॉर्मूले की। पहले सारे फॉर्मूले के डिस्कशन, उसके बाद अपनी 12th क्लास कहाँ स्टार्ट होती है वहाँ से आज पहुँच जाएंगे और वहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी बातों का। तो फर्स्ट ठीक है भाई, यहाँ स्टार्ट लेंगे हम लोग डिफरेंशियल के फॉर्मूले। तो एक एक फॉर्मूले करके यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग 11th में ना पढ़े हो तो भी हमें यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं भी किए 11th वाले, तो पहले हम कुछ फॉर्मूले का यूज करना सीखते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट करना हो x पावर 6 का। तो x पावर 6 में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है x पावर n का। क्या होता है ये फॉर्मूला? हो जाता है n x पावर n माइनस मतलब c मीन्स 6x की पावर 5। ऐसे कर लेते हैं, ये बात है। एक और एग्जांपल लिया, d अपॉन डी ऑफ x पावर 10 करना है डिफरेंशिएट इसको। ये सिंबल है अपना डिफरेंशिएशन का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा? 10x की पावर 9 ऐसे आ जाता है भाई, 10x पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि जैसे हमारे पास दो फंक्शन आ जाए। एक फंक्शन कहते हैं x पावर 8 है, x पावर 3 है। वो क्या आएगा? दोनों का डिफरेंशिएट करो। तो इसका हम अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसका अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब करेंगे तो 8x पावर 7 हो जाएगा और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक बात हमें पता हो पहले से कि कभी भी कोई टर्म कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दैट ऑलवेज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन की बात जब करेंगे तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा हमेशा। जैसे हमसे एग्जांपल और लिया कि यहाँ पे x पावर 6 है, x पावर 7 प्लस 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट जब करें तो ये हो जाएगा 6x पावर 5, ये हो जाएगा 7x पावर 6 और 5 का 0। तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो हम लोग 11th में करते हुए आए, ये हमें पता होनी चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद उठाएंगे जहाँ से अपनी 12th। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, किसी भी पॉइंट्स में, कहीं भी पॉइंट्स में कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत अच्छे से बातें समझानी चाहिए। तो अपना 12th जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है चेन रूल की बात करें
तो हम इसमें कोई कह देगा जैसे कि हमें डिफरेंशिएट करना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग तलाश करेंगे कि अपने फंक्शन है कितने भाई, अपने फंक्शन कितने दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक साइन दिख रहा है, ये अंदर दिख रहा है। तो प्रॉपर भी बात करेंगे, फिर हम लोग सिंपल समझाया करेंगे, हर बार ये वाला मेथड नहीं रहेगा। प्रॉपर भी ये है कि इस पूरे को हम कंसीडर कर लेंगे, क्या इस पूरे को यू कंसीडर कर लो, टी कंसीडर, यू कंसीडर कर लो जो बाद वाले को, ये ऐसे। तो अब इसको हमें चाहिए डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है, एक तरह से होगा डी अपॉन डी, और ये साइन यू बन गया भाई। अब साइन यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है साइन यू का कॉस यू हो जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस यू हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, कॉस यू, फिर यू का एक्स के रेस्पेक्ट में साथ में डी यू अपॉन डी एक्स आएगा। डी यू अपॉन डी एक्स मतलब यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, तो डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ से कैसे आएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा ऐसे। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई, तो ये जाएगा कॉस यू और साथ में 2x हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। कॉस यू की वैल्यू ऊपर से पुट कर लेंगे, तो ऐसे हम लोग प्रॉपर वे में कंप्लीट करते हैं अपने आंसर को, ये हो जाता है। तो 2x और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, ये बात समझ आएगी। लेकिन हम लोग हर क्वेश्चन को इस टाइप से नहीं करते, हम अपने एक यूनिक सा मेथड लेके आते हैं, ठीक है, उसी से करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, ये तो बुक मेथड है, एनसीईआरटी में ऐसे ही करते हैं, हम लोग कैसे करेंगे। अब ये मत सोचा कि हमारे इस मेथड से मार्क्स करेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटना है, हम तो इसको समथिंग कंसीडर कर लेते हैं, समथिंग कुछ भी है। तो साइन समथिंग का क्या हो जाएगा, साइन यू है तो साइन यू का कॉस यू हो जाता है, साइन एस है तो कॉस एस हो जाएगा, तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग हो जाएगा ऐसे। और जो बच गया वो समथिंग, उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम अपना रूल ऐसे अप्लाई करेंगे, हम अपना रूल ऐसे, तो ये हो जाता है cos x स्क्वायर प्लस 1 और इसको फर्दर करो 2x प्लस 1 का 0, तो सेम आंसर आ जाता है। ये एक लाइन में आंसर है, ये पूरी एनालिसिस है। तो एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आता तो एक नंबर लाइक ही एनालिसिस करेंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए भाई, अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हमसे कह दिया कि डिफरेंशिएट करो भाई साइन लॉग एक्स को, कोई बात नहीं है, तो हमारे लिए तो साइन समथिंग है, यू नहीं कंसीडर करेंगे, बड़ा बड़ा मेथड होता है। साइन समथिंग की बात करें तो कॉस समथिंग कर लो भाई, कॉस लॉग कर लो, और जो बच गया उसको फिर फर्दर डिफरेंशिएट कर लो, एक लाइन में आंसर फाइंड कर लो। तो कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ये अपना चेन रूल होता है। हम लोग अपना चेन रूल इस टाइप से अप्लाई करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। हमसे कोई कहते d अपॉन डी ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करना है, कोई दिक्कत नहीं हमें प्रॉब्लम करने में। कॉस समथिंग का माइनस साइन समथिंग, ये जो समथिंग है और ये जो बच गया उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, अपनी कहानी बन जाती है। तो ये माइनस का साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये कंप्लीट हो गई कहानी। तो हम लोग एक लाइन की कैलकुलेशन करते हैं और अपने चेन रूल लगा देते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से, चेन रूल और डिफरेंशिएशन का, ठीक। बहुत एग्जांपल लेंगे हम लोग और यहीं से हम लोग कॉन्फिडेंट डेवलप करते जाएंगे। चलिए भाई, अब हमसे कोई कहे डिफरेंशिएट करना, भाई देखना हमने क्या ना, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे कि डिफरेंशिएशन करना है लॉग साइन का। पीछे का फॉर्मूला देख लो बेटा कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता क्या है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x होता है। तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग, और d अपॉन जो बच गया उसको बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। यही तो कहानी है क्वेश्चन की। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन साइन, और साइन का हो गया कॉस, तो कॉस अपॉन साइन को हम लोग कॉट एक्स कह देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। एक टाइम में एक काम करेंगे और ऐसे सारे फॉर्मूले याद होते जाएंगे। एक और एग्जांपल लिया d अपॉन डी ऑफ लॉग 10। तो लॉग 10 की जब बात की तो लॉग समथिंग फिर आ गया, लॉग समथिंग का 1 अपॉन है, तो ये हो जाएगा भाई कितना 1 अपॉन 10, और जो बच गया उसको बाद में डिफरेंशिएट कर ली। इतनी सी बात तो सीखनी है हमें। तो 1 अपॉन 10 और 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, काम खत्म हो गया। एक और एग्जाम ने लिया एग्जाम्पल d अपॉन डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग समथिंग का किया 1 अपॉन समथिंग हो गया भाई, तो ये, और d अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ऐसे कि 1/x² प्लस 1 x² किया तो 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि लॉग वाले डिफरेंशिएशन ऐसे हम लोग अप्लाई कर लेंगे, सीख जाएंगे। एक टाइम में एक बात पे कंसंट्रेट किया, लॉग का डिफरेंशिएशन याद भी हो गया होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये बात याद रखना। चलिए भाई इसके एप्लीकेशन सिखाते हैं कि डिफरेंशिएशन हमें करना है e पावर x का। e पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पावर x ही होता है, चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे उसको इंटीग्रेट करो भाई। तो d/d ऑफ हमें करना e पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना भाई। तो e पावर x का क्या होता है भाई, e पावर x होता है। तो e पावर x का ही लिख दो, e पावर x, e पावर साइन, e पावर समथिंग का e पावर समथिंग, जो पावर में जो बच गया उसको बाद में डिफरेंस, इतना ही से रूल चलना है। तो e पावर साइन, साइन का क्या हो गया भाई cos, काम कंप्लीट हो गया। ऐसे बहुत सारे अपने ऑप्शन बनेंगे। और ठीक है, हमसे कोई कहते हैं e पावर 10x को डिफरेंशिएट कर लो भाई, तो e पावर 10x को किया, e पावर 10 हो गया, d/d जो बच गया उसको बाद में डिफरेंशिएट किए, e पावर 10 का sec² हो जाता है। काम कंप्लीट होते जा रहे हैं। समझ आ रही होगी, मेरी बातें बहुत अच्छे से बैठ रही होंगी कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है डिफरेंशिएशन। बुक को देखोगे तुम पागल से हो जाओगे कि अरे कौन कौन से मेथड लगा देते पता नहीं। और कुछ लोग तो इसी मेथड जो बुक मेथड है उनको फॉलो करते रहते हैं, तो पता नहीं क्यों करते, मुझे नहीं पता है। ठीक है, e पावर, नेक्स्ट देखो e पावर x² प्लस 1 का e पावर समथिंग का e पावर समथिंग, और जो बच गया उसको बाद में डिफरेंशिएट करें। देखो एक ही टाइप से हम चले जा रहे हैं। तो e पावर x² प्लस 1, x² का करोगे 2x, 1 का 0 हो गया, तो ये आंसर होगा 2x इंटू e पावर x² प्लस 1। कहानी खत्म हो गई, बात समझ आ गई है। तो e पावर x के डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। ठीक, देखते जाओ, बढ़िया से देखते जाओ और समझते जाओ। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आई होगी। फिर हम बात करते हैं d/d ऑफ रूट x टाइप के डिफरेंशिएशन। रूट का डिफरेंशिएशन पीछे फॉर्मूला हमने लिख दिया है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x होता है। तो रूट वाले डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा, कि हमसे कोई कहते हैं रूट में x² प्लस x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है। तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट x² प्लस x प्लस 1, फिर d/d ऑफ x² प्लस x प्लस 1। इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर लिखता हूँ, ये आएगा 1/2 रूट x² प्लस x प्लस 1। फिर इसका किया x² का 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें, d/d हमसे कोई कहता है रूट साइन x को डिफरेंशिएट कर लो। तो रूट का करेंगे 1/2 रूट साइन हो जाएगा, और फिर साइन का करेंगे, साइन को हम लोग बाद में कर लेंगे। तो ये 1/2 रूट साइन, और साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कहानी अपनी बनाते जाते हैं, और इससे धीरे धीरे वे में हमें फॉर्मूले भी याद होते जाते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे कि बुक मेथड क्या है, बुक मेथड से करोगे तो हम परेशान हो जाते हैं। सही है भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया हमने कि हमसे कोई कहते हैं d/d ऑफ रूट 10x करना है। रूट का करना है तो 1/2 रूट 10x हो जाएगा, और d/d ऑफ 10x करेंगे। चलिए भाई, तो 1/2 रूट 10 और 10 का क्या हो जाएगा sec² हो जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल समझा दिया है, लॉग का समझा दिया, e पावर x समझा दिया है, 1/√x समझा दिया है। और ऐसे ही करेंगे तो हमारी ये बातें बहुत आसान हो जाती है, सिंपल बातें करते हुए। नेक्स्ट मूव करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमसे कोई कहते हैं d/d ऑफ साइन की पावर 5 को करना है। तो इन क्वेश्चनों के लिए वाला फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए। x पावर n का क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद आना चाहिए तुरंत। ये 5 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे d/d ऑफ साइन x की पावर 5। अब पावर वाला फॉर्मूला लगा दिए, पावर आउटसाइड आएगी, 5 साइन x की पावर 1 कम हो जाती है। ठीक है भाई, और जो बच गया उसको हम बाद में डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई, ऐसे साइन को। तो ये हो जाएगा 5 साइन x की पावर 4, और साइन का क्या हो जाएगा cos। काम कंप्लीट हो गया भाई, समझ में आ गई होगी मेरी बात। कैसे है कि पावर वाला क्वेश्चन है, पावर कहाँ जाएगी, आउटसाइड जाएगी, पावर कम हो जाएगी, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और तब अपने आंसर बन रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही होगी।
डी अपॉन डी ऑफ, एक और एग्जाम्पल लिया, हमसे कोई कहते 10 पावर 4 को कर लो, तो पावर कहाँ आएगी बाहर, 4, 10 की पावर 1 कम हो जाती है, और फिर डी अपॉन डी ऑफ 10x। बिल्कुल बढ़िया से सिंपल बातें समझा रहे हैं, एक एक बात बैठ जानी चाहिए। तो 10x और 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x, कहानी खत्म होगी। ऐसे हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से। एक और एग्जांपल लिया हमसे कि d अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 5, इसको करना है डिफरेंशिएट। होल पावर है, पावर आउटसाइड एक पावर कम, तो क्या था 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4 और d अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे करना है। तो 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4 और फिर यहाँ पर 2x प्लस 1, ऐसे आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे हम लोग कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। चेन रूल में कुछ हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं लिखाए हैं, उनको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डी अपॉन डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी ऑफ कॉस इनवर्स की बात करें तो ये होता है माइनस का, एक प्लस का एक उतना ही माइनस का, डी अपॉन डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक प्लस का जितना होता है दूसरा उतना ही माइनस का हो जाता है। डी अपॉन डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का ये हो जाएगा। डी अपॉन डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और फिर डी अपॉन डी ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये 1 अपॉन माइनस का आएगा और एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूले ये और याद रखने हैं, फॉर्मूले अप्लाई हम करना धीरे धीरे सिखाएंगे सब क्वेश्चन को। जैसे हमसे कोई कह दे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट करो भाई साइन इनवर्स एक्स क्यूब को, तो हम लोग तुरंत अपने फॉर्मूला की तरफ जाएंगे कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे और चेन रूल लगाएंगे भाई। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर और डी अपॉन डी ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स पावर 6 और एक्स क्यूब को जब करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे कहानी बन जाती है अपनी और हम लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम और एग्जाम्पल लें कि डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, तो टेन इनवर्स के डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स जगह में एक्स की पावर 4 रखना है तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 एक्स पावर 4 का स्क्वायर और डी अपॉन डी ऑफ एक्स की पावर 4, तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 को करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। ये बात मेरी समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके भेजो, जिससे हम लोग मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे वीडियो और प्रोवाइड कर सकें आपको। चलिए, ओके, बाय बाय, जय हिंद।